हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाएगा। तो आप सभी जो है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है स्पीड। स्पीड यानी कि इसको कहते हैं चाल, ठीक है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब किसी नियत समय के अंतर्गत हम कोई दूरी कवर करते हैं तो वो क्या है? वो आपका क्या है? स्पीड है, ठीक है। यूनिट टाइम यानी किसी निश्चित समय के अंतर्गत हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो हमारी क्या बता रहा है? वो स्पीड बता रहा है कि हम इतनी स्पीड से इस डिस्टेंस तक गए, ठीक है। तो द एसआई यूनिट इज़ मीटर ऑब्लिक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई का फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। तो एसआई का फुल फॉर्म आपका है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, ओके। और इसका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अदर यूनिट्स लाइक किलोमीटर पर आवर इज़ आल्सो कॉमनली यूज। किलोमीटर पर आवर को भी हम यूज़ करते हैं जनरली। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। आपकी भी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, टू टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इट डज़ नॉट मेंशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसमें? स्पीड में, कि इस दिशा में हम जा रहे हैं। अगर कोई पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है तो वो ज़रूर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाएगा, उसमें हम डायरेक्शन का हम कहेंगे ही नहीं, जिक्र ही नहीं करेंगे ना। तो इस तरह इसमें केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस अपॉन टेकन टाइम, यानी चाल बराबर क्या है? दूरी, जो भी दूरी तय की गई, ट्रेवल की गई, और उस दूरी को तय करने में जो भी समय लगा, यानी टाइम टेकन। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को हम s से और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एस अपॉन टी, ओके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है, फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज़ द चीता, यानी इस अर्थ पर जो सबसे तेज चलने वाला जीव है वो कौन है? चीता है। इट कैन रीच द स्पीड ऑफ अप टू 110 किलोमीटर पर आवर। वो अपनी स्पीड को पा सकता है कहाँ तक? 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ सकता है। हाउएवर द चीता कैन मेंटेन दिस स्पीड ओनली फॉर 3 to 4 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो चीता है वो केवल अपनी स्पीड को 3 से 4 सेकेंड के बीच तक ही, यानी 3 से 4 सेकेंड तक ही वो अपनी स्पीड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक मेंटेन कर सकता है। उसके बाद वो क्या करता है? धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। अगर स्लो नहीं होगी तो चीता का जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस केस से बचने के लिए केवल 3 से 4 सेकंड के बीच में ही चीता 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पा लेता है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया, विच इज़ द स्लोवेस्ट एनिमल, यानी आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा एनिमल सबसे स्लोवेस्ट है। तो आप सभी इसके बारे में सुने भी होंगे, आपने एक कहानी भी सुना होगा,
जहाँ पर रेस टाइप का एक रहता है, तो आप आइडिया लगाएंगे फिर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव विथ डिफरेंट स्पीड। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। ए बाइसिकल मूव्स एट स्लो स्पीड। एक जो बाइसिकल है यानी जो साइकिल्स है वो धीमी गति से मूव कर रही है, साइकिल हो गया या बाईसाइकिल हो गया। एक कार मूव्स फास्टर, जो कार है वो उसके कंपेरिजन में और फास्ट जाएगी। वेयर एज मतलब होता है जबकि एरोप्लेन मूव्स फास्टर, एरोप्लेन जो है कार से भी फास्ट होगा। सो द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज़ द हाईएस्ट एट इट कैन कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। यानी आपका जो एरोप्लेन है वो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करता है, तेज़ी से वो अपनी स्पीड को पा लेता है सबसे कम समय में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है। किसके कंपेरिजन में? जितना भी हमने यहाँ पर देखा, चाहे साइकिल हो, चाहे बाईसाइकिल हो, चाहे कार हो, ठीक है। वी कैन डिफाइन स्पीड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर टू द टाइम टेकन बाई ए मूविंग बॉडी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो मूव कर रहे हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में उनको जितना समय लग रहा है उसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं स्पीड को, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज मेजर्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। पॉपुलरली it is miles per hour, kilometer per hour. When the speed is more, the time is conventionally reduced. तो स्पीड जो है वो मेज़र की जाती है एज डिस्टेंस ट्रेवल यूनिट इन टाइम, जो भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं किसी भी निश्चित समय के अंतर्गत, ठीक है। पॉपुलरली इट इज़ माइल्स पर आवर। ज़्यादातर जो पॉपुलर है वो क्या है, माइल्स पर आवर है या किलोमीटर पर आवर है या स्पीड इज़ मोर देन। तो यहाँ पे आपको बताया गया साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड, यानी 330 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड है कहाँ पर, एयर में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो आपका लाइट की स्पीड है वो कितना है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप सभी ने देखा होगा जो क्रैकर्स होते हैं वो जब ब्रेक होते हैं, फूटते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो अगर आप दूर से देख रहे होते हैं तो पहले उसकी लाइट आपको पहले दिख जाती है बट साउंड उसका बाद में सुनाई पड़ता है। ऐसा अनुभव आप एक्सपीरियंस तब भी करते होंगे। बारिश के मौसम में क्या होता है, अक्सर जो है आकाश में बिजली कड़कती हुई आपको दिखाई देती है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है थोड़ा लेट आती है ना। क्यों? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो उससे तेज़ है साउंड की स्पीड से, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कैलकुलेशन है स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज़ 250 किलोमीटर, यानी दिल्ली से जयपुर की जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। और एक कार टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द डिस्टेंस, एक कार है जो 5 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर रही है। डिस्टेंस द स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्पीड किसकी, कार की। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार वो क्या है, 250 किलोमीटर, ठीक है। और आपको समय दिया गया है 5 आवर, यानी 5 घंटे, 5 आवर्स। तो डिस्टेंस जो कवर की जा रही है वो 250 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है दिल्ली से जयपुर पहुँचने में, यानी उस 250 किलोमीटर को कवर करने में 5 आवर्स। तो यहाँ पे हम अपना वही पुराना वाला फार्मूला जो यहाँ पे हमने ये देखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या v = s/t, इसको एक बार फार्मूले को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 250/5, यानी ये देखिए यहाँ पर सेम वही किया गया है। 250 जो स्पीड डिस्टेंस थी और टाइम कितना लग रहा था, 5 आवर्स। तो ये आपका आ गया, जब इसको हम कट करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है।
किलोमीटर पर आवर पॉपुलरली कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे लगा दिए। अब इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 50 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना, आपने 6 क्लास में ही पढ़ा होगा। और आपके 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 सेकेंड 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम 60 करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड यू कैन मल्टीप्लाई द आंसर इन द किलोमीटर बाई आवर बाई 5/18 सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 3600 seconds. Therefore, kilometer per hour equal to 1000 meter upon 3600 seconds. तो इसी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन जो 1000 का ज़ीरो है वो 3600 के दोनों ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 10/36 आएगा। तो 10/36 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर एक आपका बचेगा तो 16 हो गया। तो 16 2 8 ज़ा 16। तो इस तरह आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आप सभी ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। चलिए इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो गूगल मैंने किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिख के आया हुआ है। क्या लिखा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन टाइम स्पीड ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसकी हम इमेज देखते हैं, ठीक है। इमेज, ये देखिए, ये सॉरी ये नहीं, इससे रिलेटेड हम लोग ये देखिए, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ देखिए, आपको मैंने क्लास 6 में भी बताया था। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शायद आपको दिखे ना, ये थोड़ा सा इस प्यारे बच्चों, आपकी बुक में ही सफिशिएंट लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि आपको देख लूँ कुछ एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर मिल जाता है। फ़िलहाल आपकी बुक वाला ही हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी हम किसी भी बॉडी को कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है जब वो इक्वल डिस्टेंस यानी समान दूरी तय करे
इन इक्वल टाइम, यानी और समान समय लगाए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 कार्स बनी हुई हैं, यानी पहली कार ने दूसरी कार तक जो डिस्टेंस कवर की वो 10 मीटर, और कितना सेकंड लिया, 1 सेकंड। फिर वो कार फिर उस पोजीशन से यानी फिर दूसरी पोजीशन पे गई तो वहाँ भी उसने 10 मीटर लिया, और वहाँ भी उसने 1 सेकंड लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेकंड में उसने 0 से 1 सेकंड तक पहुँची 10 मीटर में, फिर उसने 1 सेकंड से 2 सेकंड में पहुँची, फिर भी 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड गई, फिर भी 10 मीटर, फिर इस तरह 4 सेकंड तक गई, फिर भी 10 मीटर। यानी यहाँ पे डिस्टेंस वो समान तय कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, और इक्वल टाइम भी वो कवर कर रही है। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। नीचे अब देखते हैं क्या लिखा है। नो मैटर हाउ स्मॉल these time interval may be. Suppose a car travel down the road at a constant speed of 10 meter per second. It means it travels 10 meter in every 1 second. यानी अगर कोई कार है वो ट्रेवल कर रही है डाउन द रोड, यानी रोड पर, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी अगर आपकी गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड मान लीजिए जो उसका कांटा होता है ना, वो कांटा क्या हो, 40 पर हो, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी बाइक या कार जो भी है वो रन कर रही है। तो अगर वो 1 किलोमीटर अगर उस स्पीड से जा रही है तो क्या है, वो 1 सेकेंड में आपका कितना, 40 मीटर तय कर ले रही है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसको हम देखेंगे। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसा कि आपकी बुक में फिगर जो बना हुआ है, यहाँ पे 0 से 4 सेकंड तक यहाँ भी है। यहाँ पे जो टाइम है वो सेम लिया गया है, बट जो डिस्टेंस है आप देख पा रहे हैं, कहीं 7 मीटर है, फिर 15 मीटर है, फिर 4 मीटर है, फिर 14 मीटर है, यानी उनके बीच जो दूरी है वो तो असमान है, लेकिन जो टाइम है वो इक्वल है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम तब यूनिफॉर्म कहेंगे इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, जब वो जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो, जैसा कि ऊपर फिगर में भी शो है, डिस्टेंस अनइक्वल है, और साथ ही साथ जो टाइम है वो से इक्वल है, ठीक है। उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इन ए डे टू डे सिचुएशंस वी रेयरली फाइंड कार्स मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द रोड बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, बैड रोड्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। आप देख सकते हैं, आप अपने अगल बगल अनुभव कर सकते हैं कि अगर ट्रैफिक खूब जाम लगा हुआ तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, या अगर सड़क ख़राब है, टूटी फूटी है, तो वहाँ पे भी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ती है ना। या ट्रैफिक सिग्नल है, अगर आप बड़े शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट चल रही है, अगर रेड हो गई तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर चालान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हम यहाँ पे बात ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों। अब आप देख पा रहे हैं नीचे जो नेक्स्ट लाइन है वो है द स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर फिटेड इन डैशबोर्ड ऑफ कार, यानी जो कार है उसके डैशबोर्ड में दो चीज़ें फिट होती हैं, क्या, एक स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। ये क्या करते हैं, कार्स, लॉरी, बसेस एंड अदर व्हीकल्स डिस्प्ले द प्रेवलिंग स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। The speedometer reads the speed directly in kilometer per hour while the odometer reads the measure of distance moved by the vehicle in kilometer। यानी यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एक क्या है, एक आपको ये बताता है, स्पीडोमीटर आपको ये बताता है कि आपके व्हीकल की स्पीड क्या है, यानी जो आपको दिखाता है ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही, कांटा जो उसमें चलता रहता है, जैसे ये देखिए बगल कांटा बना हुआ है ना, ये देखिए ये स्पीडोमीटर है, यानी ये स्पीड बता रहा है। इसमें देखिए 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 350 है। तो आपकी गाड़ी का जो स्पीड वाला जो कांटा होता है वो यहाँ पे ये शो करता है, और जो ओडोमीटर है वो यहाँ पे जो दूसरा वाला ये दिखा रहा है, जो 000 इसमें लिखा हुआ है, ये जब चलता है तो इसको दिखाता है, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में इतनी ही बातें कवर करेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड गुड डे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लेकिन एक बात मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके।